नमस्कार दोस्तों। ये विशेष्य का पाठ है जो 7 है। इसमें हम लोग विशेष्य कर लिए हैं। इसमें अब हम लोग को देखना है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया आप तो पता ही होगा, जिसमें कार्य का होना पाया जाता है, जैसे सोना, खाना, पीना, नहाना, जाना, रोना, ये सब क्रिया है। तो उसकी जो विशेषता बता जाए, जैसे दौड़ता है। अब कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, धीरे दौड़ता है। तो ये जो तेज या धीरे हुआ ना, ये हो जाता है इसका क्रिया की विशेषता बताए, वो क्रिया विशेषण उसे कहते हैं। ठीक है। क्रिया विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग को जो यूज है इसमें हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न में, और आप लोग को इतना में काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, इसमें एक बात और करना है। इसका मैंने जो नीचे उत्तर दिया रहता है वो मैंने भूल गया है मिटाना। तो मैं ऐसे ही करके उत्तर धक के चलूँगा, जो आप लोग को ऐसे ही आंसर देना है। जैसे मैं पहला दिया कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है। देखिए यहाँ पे दौड़ता है ना, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो एक क्रिया की विशेषता बता रहा है दौड़ना, तो क्रिया विशेषण कौन हो गया? ये तेज हो गया क्या? तो तेज हो गया सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए सी है। फिर देखिए आगे दिया है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण बताइए। परिणामवाचक मतलब कि एक तरह से समझिए कि परिणाम मतलब कुछ कार्य कर रहा है, वैसे जैसे और कार्य हो रहा है उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे वह बहुत थक गया है, तो देखिए बहुत थक गया है, तो वह थक गया है, ये तो क्रिया हो गई थक गया। लेकिन कितना? बहुत। तो बहुत इसका परिणाम एक तरह से मात्रा बता रहा है ना जी, कि बहुत थक गया है। तो एक तरह से वही जो मात्रा होता बताएगा वो इसी को परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यही वाला हो जाएगा आपका कि वह बहुत थक गया है क्रिया विशेषण। देखिए वो अभी अभी आया था, आया गया इसमें तो कुछ है नहीं वैसा नापने जोखने लायक, तो अभी अभी आया। वो अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है, तो इसमें कुछ नहीं है। परिणामवाचक में यही है कि बहुत थक गया है वह। ठीक है, ये भली भांति नाच लेता है, लेकिन ये परिणामवाचक नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक, जो देखिए दिया हुआ है ना। अब आते हैं आगे। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। तो कौन सा क्रिया विशेषण है? अंधेरा, धीरे धीरे, धीरे धीरे से आना। ठीक है, तो धीरे धीरे से आना आपने गाना सुना होगा, तो यही हो जाएगा धीरे धीरे वाला आपका सही, बी नंबर। फिर उसके बाद दिया है कि प्रतिदिन किस प्रकार का है भाई? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो आपको भी पता है कि इसमें अगर कालवाचक दिया रहेगा तो कालवाचक हो जाएगा ना। अगर कालवाचक दिया रहेगा तो कालवाचक हो जाएगा, क्योंकि प्रतिदिन समय बताता है। ओके, देखिए ये हो जाएगा इसका कालवाचक, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आगे फिर देखिए, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है? तो आपको भी पता है कि तेज जो है वो क्रिया विशेषण है। आगे अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? देखिए अत्यंत, अत्यंत अत्यंत में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो एक तरह से आप अत्यंत से कोई शब्द बनाइए जिससे ये पता चले। अत्यंत, अत्यंत से क्या बन सकता है? अत्यंत, अत्यंत से आप कोई जैसे कुछ बनाइए शब्द कि अत्यंत, अत्यंत बोलना नहीं बैठे। अत्यंत जिससे एक तरह से आदत नहीं दिखा जाए, अत्यंत बोलना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से जब भी कोई आदत बताए या उसका एक तरह से नैतिक बात बताए, आदत बताए, ठीक है, या जो नॉर्मल चीज़ें घटित होती है वो उस बारे में बताए, तो अक्सर करके रीतिवाचक में जाता है। कहाँ जाता है? रीतिवाचक में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रीतिवाचक नहीं है, ये अत्यंत एक तरह से परिणामवाचक में आता है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण में आप लोग रख लीजिएगा। अत्यंत किस में आता है? परिणामवाचक में। ठीक है, ये होगा इसका। देखिए ए दिया भी है। ठीक, फिर आगे देखिए दिया है
कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन दिया है कि अभी यही हम लोग करके आए ना कि वो बहुत थक गया है, तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर आगे, कृष्णा धीरे धीरे चला। कृष्णा क्या है, जो धीरे धीरे चला। तो वाक्य में धीरे धीरे शब्द किस प्रकार का विशेषण है, देखिए यहाँ पे धीरे धीरे चला कालवाचक, करल, निश्चयवाचक या रीति क्रिया विशेषण। तो देखिए जो इसमें है कि धीरे धीरे चला, यहाँ पर डी होना चाहिए, सी की जगह डी होना चाहिए। धीरे धीरे चला है वो इसकी एक तरह से आदत है। कृष्णा धीरे धीरे चला नॉर्मल बात है, तो एक तरह से रीतिवाचक में आ जाएगा। ए सी नंबर, मतलब लास्ट में डी नंबर गलती से लिख दिया है सी। देखिए उत्तर डी दिया है। फिर आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन वाक्य में परिणामवाचक क्रिया है। परिणामवाचक है, देखिए हाँ देखो परिणामवाचक, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। ओले कितने पड़े, तो बहुत, एक तरह से ही मात्रा बता रहा है ना भाई, बहुत, यही हो गया उत्तर। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ए नंबर ऑप्शन हाँ देखिए दिया हुआ है। फिर आगे देखिए परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, परिणामवाचक कि एक तरह से मात्रा बताएगा। तो क्षण भर, क्षण भर ही है क्या जी कि परिणामवाचक, नहीं क्षण भर नहीं होगा। निसंदेह होगा, नहीं होगा। अन्यत्र नहीं होगा। अत्यंत, अभी पर क्या है, क्या कि परिणामवाचक में था अत्यंत, हाँ अभी पर क्या है, तो यही वाला उत्तर सही हो जाएगा, डी वाला। आगे आगे दिया हुआ है कि देखिए थोड़ा सा मेरे को आज प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि ये मेरे को उत्तर धकना पड़ जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं, तो इन लोग का बता रहा विशेषता नहीं होगा। वह काली गाय, गाय की विशेषता। मुझसे खट्टा फल, फल का विशेषता। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो कैसे पढ़ रहे हो भाई, जी जान लगा के, जी जान लगा के, तो ये पढ़ने की बात कर रहा है, जी जान लगा के, तो यही वाला सही हो जाएगा, क्रिया की विशेषता बता रहा है, डी वाला। ओके आगे आगे देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वो वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ कैसे कैसे लोग एकदम होगा ही नहीं, वह काली गाय नहीं होगा, मुझे खट्टा फल नहीं होगा, वह जी जान, एकदम सेम क्वेश्चन ही दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्या है कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है, तो क्रिया विशेषण है भाई, लिखता है कैसे, धीरे धीरे। आगे दिया हुआ है कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो कैसे बिक रही हैं, धड़ाधड़ बिक रही है, तो धड़ाधड़ क्या है, क्रिया विशेषण है, बिकने की विशेषता बता रहा है, ठीक। फिर आगे निम्नलिखित में क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। क्रिया विशेषण कौन है, तो देखिए कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है नॉर्मल बात है, तेज भौंक रहा है कहता है, या धीरे भौंक रहा है तो हो जाता है, लेकिन दिया नहीं है। फिर आगे दिया कि अधिक मत बोलो, ठीक है, क्या दिया है कि अधिक मत बोलो, तो बोलो बोलो लेकिन कितना, अधिक मत, अधिक मत बोलो, मना कर रहे ना जी, अधिक मत बोलो, तो ये बोलने की विशेषता बोला रहा है कि अधिक मत बोलो, ठीक है, बोलो अधिक, मत नकारात्मक शब्द है ना, तो मत अधिक मत बोलो, तो बोलने का अधिक, तो यही हो गया क्या, सी नंबर इसका ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए क्या दिया, हाँ सी। फिर आगे क्या दिया है कि वह धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या है आपको भी पता है कि क्रिया विशेषण है, और क्या है। फिर आगे आगे दिया है कि वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, ठीक है, आया, आया लेकिन कब आया भाई, एक सप्ताह बाद, कब आया, एक सप्ताह बाद आया, ठीक है, तो बाद में आया ना हो, वह एक सप्ताह बाद आया, तो कब आया, तो बाद आया, ठीक, तो इसका हो जाएगा सी नंबर सही। फिर आगे दिया है कि डी नंबर यहाँ आएगा। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्ध बताइए। लड़का तेज दौड़ता है, सही बात है।
बहुत मधुर गाती है, लता बहुत मधुर गाती है, तो कैसी गाती है? बहुत मधुर। ये भी सही है। कृष्णा ने पापी कंस का वध कर दिया। ठीक है, कृष्णा ने पापी कंस का वध कर दिया। वध किसका किया भाई? वध किसका किया है? तो पापी कंस। वध का क्रिया विशेषण है पापी कंस। ओके, तो ये भी सही। फिर आगे धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे। धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे। ये सही में नहीं बैठा, ये गलत है। डी नंबर क्या है? गलत है, यही हो जाएगा सही। यस। फिर आगे ये है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, दुनिया जानती है कि यही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कि उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे 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 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है भाई? तो बुद्धिमान, मीठा, तेज तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, यही क्रिया विशेषण है। सही हो गया डी। फिर क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो देखिए, रीतिवाचक तो है भाई, परिणामवाचक है, ठीक है, स्थानवाचक भी इसका भेद आता है, जातिवाचक नहीं होता है। तो सी नंबर सही हो जाएगा, जातिवाचक नहीं होता है इसका भेद। फिर काला घोड़ा तेज दौड़ता में क्रिया विशेषण क्या है? आपको भी पता है कि तेज है, एक तो अब गधा आदमी बता देगा इतना बार देखने के बाद। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है भाई? तो ऐसे तो क्रिया विशेषण है, लेकिन इसमें दे दिया है कि उसमें भी क्या था, हमने बताया था कि नॉर्मल एक्टिविटी आए, आदत आए। जैसे गुणवाचक विशेषण होता है ना, उसी तरह एक गुणवाचक विशेषण की तरह होता है क्रिया में रीतिवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसमें नैतिक बात आए या वैसे आदत आए या नॉर्मल बात आए तो अक्सर करके रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जाएगा। ओके, आगे धावक तेज गति से दौड़ता है। देखो, तो धावक आपको पता है कि धावक तेज गति से ही दौड़ते हैं, रीतिवाचक है। ओके, आगे यथासंभव दूसरों की मदद करो। आपको भी पता है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, तो नैतिक बात, रीतिवाचक। फिर आगे आपस में झगड़ा मत करो। सबको पता है कि आपस में झगड़ा नहीं करनी चाहिए, एक तरह से भी नैतिक बात है, रीतिवाचक, बी नंबर। फिर दीप धीरे धीरे बुझने लगा है। इस वक्त में सबको पता है कि दीप धीरे धीरे बुझने लगता है, रीतिवाचक। ठीक है, अरे ऑप्शन मिल रहा है ना जी, बता रहा हूँ। हाँ, ऑप्शन मिलना चाहिए यार, नहीं तो कहा ऐसा नहीं कि मैं गलत बताता चला जाऊँ। लड़का धीरे धीरे चल रहा है, लड़का धीरे धीरे चल रहा है, नॉर्मल बात है, रीतिवाचक। ओके, ए नंबर। आगे बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। अब बताइए, बूढ़े लोग धीरे धीरे नहीं चबाते हैं जी, तो ए नंबर, रीतिवाचक। फिर आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? ठीक है, जब कुछ नहीं समझ में आए तो क्या है? रीतिवाचक। ठीक, क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? कुछ होगा बात भाई, हर बात पर शर्मिंदा हो रहा होगा। ठीक, आगे दिया हुआ है कि वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक क्या है? तो देखिए, जब कुछ न समझ में आया तो रीतिवाचक। अचानक बोल पड़ा होगा, कोई बात अचानक बोल दिया होगा, रीतिवाचक। कोरोना अचानक फैल गया, तो अब इसमें भी पूछेगा तो इसमें भी वही आएगा, रीतिवाचक। ठीक है, रीतिवाचक। फिर आगे गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू दूसने लगी कि कोई देख न ले, तो ये भी क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। क्या हो जाएगा भाई? रीतिवाचक। ठीक, बस खत्म हो गया क्या? अब इसका एक और वीडियो आएगा, और विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण, एक टॉपिक पूरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे नए टॉपिक का स्टार्ट। फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।